हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान द्वारा। हर साल पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस बार जो पुष्कर मेले की मेजबानी है वो राजस्थान द्वारा की जा रही है। और इस वर्ष के पुष्कर मेले का जो शुभारंभ था वो हुआ था 1 नवंबर से, ठीक है, और इसका समापन होगा 9 नवंबर को। और पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस मेले में क्या होता था कि जितने भी पूरे राज्य के किसान होते थे वो अपने ऊंटों को, घोड़ों को यहाँ पर व्यापार करने के लिए इकट्ठा करते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ है, पशुओं में एक चर्म रोग फैल गया है, जिस कारण से जो ये पुष्कर मेला है वो बिना पशु के ही आयोजित किया गया है, ठीक है। और इस बार जो राज्य पर्यटन विभाग है उसने मेले में दुनिया भर से पर्यटकों को आमंत्रित किया है, क्योंकि इस बार यहाँ पर पशुओं का व्यापार तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। और बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाज से अपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभर कर सामने आई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। और अगर विश्व रैंकिंग में हम बात करें तो इसमें दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष स्थान पर रही है। इसके बाद यूएस की माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट और एप्पल हैं। और इस सूची में दूसरे स्थान से लेकर लगातार 12वें स्थान तक अमेरिकी कंपनियों ने अपना कब्जा किया है। और इसके बाद जर्मनी की एक वाहन कंपनी है BMW, ये इस ग्रुप में 13वें स्थान पर रही है। और जो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इसमें 20वें स्थान पर रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन विक्रेता Amazon इस रैंकिंग में 14वें स्थान पर रही है। और फ्रांस की दिग्गज कंपनी डेकेथलॉन 15वें स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी कि GSMA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं गोपाल विट्ठल। तो GSMA है क्या? ये एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में मोबाइल परितंत्र को कवर करता है। और अब इसके उपाध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही है। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। और गोपाल विट्ठल जो है वो भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और इसके साथ ही टेलीफोनिया समूह के CEO जोस मारिया अपने अध्यक्ष पद पर ही बने रहेंगे। और बात करें अगर हम GSMA की, तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है स्टीफन रिचर्ड। और GSMA का जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा गोवा में। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित होगा। और इस साल जो प्रतियोगिता वर्ग में जो फिल्में शामिल हैं उनमें है पोलैंड के फिल्म निर्माता जानुसी की परफेक्ट नंबर, मैक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस की फिल्म जो है वो है रेड शूज, ईरानी ड्रामा नो एंड और हिंदी फिल्म है कश्मीर फाइल्स। इन फिल्मों को इस प्रतियोगिता वर्ग में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को कहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है उज्जैन में। उज्जैन में दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है उसकी आधारशिला रखी गई है। और उज्जैन के जंतर मंतर में इस घड़ी की स्थापना की जाएगी। और इसके जो भूमि पूजन का कार्य था वो 6 नवंबर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया था। और जो ये घड़ी होगी
वो काल गणना के सिद्धांतों पर स्थिर रहेगी और यह प्रतिदिन देश विदेश में अलग अलग समय पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज करेगी। और इसमें जो ये घड़ी लगाई गई है इसकी लागत कुल 1,62,62,00,000 रुपए है। और जयपुर के जो महाराजा थे जय सिंह, उनके द्वारा 300 साल पहले जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था और इसे ही पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक वैदिक घड़ी लगाई गई है और अभी इसकी आधारशिला रखी गई है। लेकिन जो इस घड़ी का जो भी पूरा काम है वो 2023 में मार्च तक पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 15 नवंबर को मनाने की। ठीक है, 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और ये 2021 में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो बिरसा मुंडा थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी नेता थे और इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को ही हुआ था। इसलिए देश भर के शिक्षा संस्थानों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। और जो ये पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और इसकी स्थापना की गई थी कि जो समाज में जितने भी नर्सें हैं और इस पेशेवर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं किशोर के बसा। ठीक है, इन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और किशोर के बसा महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन हैं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 साल का। और इस विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन से पहले ये ओडिशा के सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें इस पद के कार्यभार को संभालने का मौका अब दिया गया है। और ये 1980 से पुरातत्विक विज्ञान और संग्रहालय अध्ययन पढ़ा रहे थे और उत्कल विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग के भी पूर्व प्रमुख रहे थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। जो भारतीय वायुसेना है और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच में जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा में ये आयोजन किया जा रहा है। और ये जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका अब इस बार 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और अभी कोविड की वजह से जो ये दोनों सेनाएं थी इनके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं हो पाया था, लेकिन अब 2 साल के अंतराल के बाद से फिर से इस प्रशिक्षण को शुरू कर दिया गया है। और अब जो ये प्रशिक्षण है इसका जो ये संस्करण होगा वो 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्टार बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने एक वर्ष में 1000 रन बनाकर इतिहास रचा है। और सूर्य कुमार यादव भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस आप सबके सामने ये रहे। तो इनमें जो भी राइट आंसर है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।